जय मसीह की एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लय व्यवस्था के 22वें अध्याय से पढ़ते हैं। आइए एक वचन पढ़ लें। लय व्यवस्था 22 उसका चौथा वचन। हारून के वंश में से कोई क्यों न हो जो कोढ़ी हो व उसमें प्रमेह हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध न हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए। तो इस अध्याय में परमेश्वर मूसा से कहता है कि हारून के वंश में से कोई भी यदि वो कोढ़ी हो या प्रमेह की बीमारी हो, उसे वो जब तक शुद्ध ना हो तब तक परमेश्वर के पवित्र भोजन में से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ ना खाए। पवित्र वस्तु जो कि बलिदान के लिए चढ़ाया जाता है और जो भोजन उसका शेष दिया जाता है याजक और उसके परिवार को खाने के लिए, वो ना खाए यदि ये बीमारियां हैं, प्रमेह हो या कुष्ठ हो। जब वो शुद्ध हो जाए तब वो खा सकता है। उसके अलावा परमेश्वर कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अशुद्ध अवस्था में है, अर्थात किसी अशुद्ध स्त्री को उसने स्पर्श कर लिया हो या किसी अशुद्ध पुरुष को उसने छू लिया हो, कहीं लोथ को जाकर छू लिया हो, या इस प्रकार से किसी भी अशुद्धि को यदि उसने स्पर्श करके स्वयं को अशुद्ध बना लिया हो, तो वो भी इस प्रकार के भोजन को ना करे जब तक कि वो अपने आप को शुद्ध ना कर ले। आइए एक और वचन पढ़ लेते हैं। 21वां वचन, 22वें अध्याय का 21वां वचन। जो कोई बैल व भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष ना हो। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि यदि बलिदान देने के लिए भेड़ या बकरी, यदि ऐसा कोई चीज चढ़ाया जाए, ऐसे किसी जानवर को चढ़ाया जाए, तो वो पहली चीज जो है वो नर हो और दूसरा चीज जो परमेश्वर कहता है वो निर्दोष हो, उसमें किसी प्रकार का दोष ना पाया जाए। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जो बलिदान परमेश्वर के सानिध्य में चढ़ाया जाता है वो बिल्कुल ही परफेक्ट होना चाहिए, किसी प्रकार का दोष या डिफेक्ट उसमें नहीं होना चाहिए। तो यदि हम इस अध्याय 22 को पढ़ें तो हम इन बातों को समझ सकते हैं कि परमेश्वर को चढ़ाया जाने वाला बलिदान परफेक्ट हो और उसके खाने वाला व्यक्ति भी शुद्ध हो, किसी अशुद्धि के साथ इन वस्तुओं को ना खाया जाए। आइए अब अध्याय 24 की ओर चलते हैं। 23 और 25 हमने पहले ही पर्वों के समय में पढ़ लिया था, तो अब 24वें अध्याय की ओर चलते हैं। मेरे प्रियो, 24वां अध्याय यदि हम पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि इस अध्याय में परमेश्वर मूसा से कहता है कि वो हारून से कहे कुछ बातों को करने के लिए जो कि टाबरनाकल के अंदर करने वाली बातें हैं, अर्थात जो वहाँ का दिया है। हमने देखा, आपको याद होगा वो पिक्चर जो हमने देखा, 7 लैम्प स्टैंड, जहाँ पे 7 दिए जलते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि वहाँ जलपाई के तेल को डालना ताकि दिया नित्य जलता रहे, वो दिया बुझने ना पाए। इस चित्र में जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो 7 दिए हैं वो हमेशा जलता रहे, वो ना बुझे, और वहां पे डालने के लिए परमेश्वर कहता है जलपाई के तेल को वहां पे डाला जाए। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है, देखिए इस चित्र में देख लीजिए, जो 12 रोटियां रखी गई हैं वह पवित्र स्थान में, जो 12 रोटियां रखी गई हैं इसके बारे में भी परमेश्वर कहता है कि 12 रोटी इस प्रकार से रखी जाए और उसे हर एक सप्ताह में बदल दिया जाए, और वो रोटी हारून और उसके घराने के लोग पवित्र स्थान में ही जाकर खाएं। और उसके बाद परमेश्वर कहता है, आइए इस पिक्चर को देख लीजिए, जो चोखा लोबान है जिससे धुआं उठता है उसे किस प्रकार से चढ़ाया जाए, ये परमेश्वर यहाँ पे कहता है। और उसके बाद परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की निंदा करने वाला मार डाला जाए। यदि उसने किसी की हत्या की हो तो उसकी भी हत्या कर दी जाए, अर्थात उसे मार डाला जाए। यदि उसने किसी का आंख फोड़ डाला हो तो उसका आंख फोड़ डाला जाए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। इस प्रकार की एक व्यवस्था को हम इस अध्याय 24 में पढ़ते हैं। और यहीं पे हम उस कहानी को भी पढ़ते हैं जहाँ की एक इस्राएली स्त्री, जिसका कि पति एक इब्री मनुष्य था, और उसके बेटे ने जब इस्राएली व्यक्ति से झगड़ा किया तो उस झगड़े के दौरान
बातों बातों में उसने परमेश्वर की निंदा की और लोग उसे पकड़ के मूसा के पास लेके गए। तो मूसा परमेश्वर से पूछता है कि ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाए। तब परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की निंदा करने वाले को पत्थर वाह करके मार डाला जाए। इतनी बातों को हम इस अध्याय में देखते हैं। आइए 26वें अध्याय की ओर चलते हैं। मेरे प्रियो, 26वां अध्याय बताता है मूर्ति पूजा न करना, अपने लिए मूर्त न बनाना और सबत के दिन को पवित्र मानना। 26वें अध्याय को यदि हम पढ़े मेरे प्रियो, तो वो पूरी रीति से बताता है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी विधियों को मानो तो हर रीति से आशीषें उनके जीवन में आएंगी। उन्हें किसी प्रकार के भोज्य वस्तुओं की कमी नहीं होगी, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी उनके पास नहीं आएगी, वो किसी की गुलामी में नहीं जाएंगे। अर्थात हर रीति में वो संपन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होगा। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ये भी कहता है कि यदि परमेश्वर की विधियों को ना माने तो इसका ठीक विपरीत उनके साथ होगा। उनके पास भोजन पदार्थ नहीं होंगे, भोज्य पदार्थ नहीं होंगे, उनको बीमारियां आएंगी, उनको भय लगेगा। उनको कोई भी जब उनके पास नहीं है तब भी वो डर और भय के कारण गिर पड़ेंगे। ऐसा लगता है कि कोई शत्रु उन्हें मार रहा हो। इस प्रकार का भय उनके जीवन में आएगा। उनके बच्चों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। उनके लोग मार डाले जाएंगे, वहाँ की गलियाँ सूनी हो जाएंगी। अर्थात एक प्रकार का शापित जीवन होगा यदि वो परमेश्वर की विधियों को ना माने या उल्लंघन करे। तो यहाँ पे परमेश्वर बहुत ही क्लियर रीति में बताता है कि यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने तो परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष देगा। आइए अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। मेरे प्रियो, लय व्यवस्था का 27वां अध्याय जो है वो बताता है कि परमेश्वर के लिए यदि कोई चीज समर्पित करने का किसी व्यक्ति ने कोई संकल्प लिया है तो वो परमेश्वर को जो देता है वो किस प्रकार से दिया जाए। चाहे वो व्यक्ति का समर्पण हो, चाहे वो घर का समर्पण हो, चाहे वो पशु का समर्पण हो, चाहे वो अपनी भूमि का समर्पण करे, चाहे वो अपने फसल का समर्पण करे, किसी भी चीज को जो वो परमेश्वर को देने की बात करता है तो वो बड़े ही सही ढंग से परमेश्वर के सानिध्य में उसे दे। किसी प्रकार की गड़बड़ी उसके अंदर वो ना करे। जो उसने परमेश्वर के सानिध्य में देने को कहा है वही चीज ले जाकर वो दे। यदि वो पशु को दे रहा है तो वो निर्दोष पशु को ले जाकर दे। किसी प्रकार के डिफेक्ट वाले पशु को ले जाकर ना दे। यदि डिफेक्ट वाले पशु को ले जाता है तो याजक उसे देखेगा और उसके बाद यदि वो अशुद्ध है तो उसे फिर से जाकर शुद्ध पशु को लाने की आवश्यकता है। और जो पशु चढ़ाने की बात है तो वो किसी जानवर के पहलौठे को चढ़ाने का संकल्प ना करे, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है कि पहलौठा जो जीव है, जो पशु का पहला बच्चा है, वो भी परमेश्वर का ही है। तो यदि वो संकल्प लेके जा रहा है तो पहलौठों को चढ़ाने के लिए ना जाए। यदि वो अपने घर को देने की बात कर रहा है तो पहले जाकर जो याजक है वो देखेगा कि वो घर समर्पित करने के योग्य है या नहीं। फसल देने की बात, टाइप देने की बात, तो मेरे प्रियो इस अध्याय को यदि हम पढ़ें तो समझ सकते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से दान को देने के लिए और किस प्रकार से परमेश्वर संकल्प किए हुए बातों को चढ़ाने के विषय में कहता है। तो मेरे प्रियो इन अध्यायों को यदि हम पढ़ें तो हम कई बातों को समझ सकते हैं। और विशेष करके जो बात मैंने समझी वो ये है कि परमेश्वर छोटी छोटी बातों को भी यहाँ पे विस्तार से बताता है इस्राएलियों को, जो कि इस बात का संकेत है कि परमेश्वर हमारी हर छोटी छोटी बातों को भी बहुत ध्यान से देखने वाला, समझने वाला और उसका आकलन करने वाला परमेश्वर है। हमें किसी भी बात को लेके कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये विषय हमारा परमेश्वर नहीं देख रहा है। चाहे हमारे बात करने का ढंग हो या हमारे घर को जिस तरीके से हम मेंटेन करके रखते हैं उसकी बात हो, चाहे हमारा वैवाहिक जीवन हो, सेक्सुअल लाइफ हो, या हमारा टाइथ देने का तरीका हो, या हमारे पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो हो, कोई भी छोटा या बड़ा जो भी विषय है, हर एक बात को परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली, बहुत ही सीरियसली एक एक बात को लेकर उसे किस प्रकार से सही रीति में किया जाए, ये हमने न्याय व्यवस्था में शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ा।
और इस पुस्तक का जो खास सब्जेक्ट था वो यही कि परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इस पुस्तक के आधार पे यदि एक इस्राएली अपने जीवन को जिए तो वो भी एक पवित्र जीवन जी सकता है। मेरे प्रियो, पुराने नियम की ये सभी बातें हमारे जीवन में लागू होने के लिए आज संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें से जो उसका मोरल है, जो उसके अंदर से जो टीचिंग हमने सीखा है, उसमें से बहुत कुछ हमारे जीवन में भी हम अडॉप्ट करके एक सफल मसीही जीवन जी सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमारी सहायता की कि हम लय व्यवस्था आज कंप्लीट कर सके। आने वाले दिनों में हम अगले बुक के साथ फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह की।